दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हाई स्पीड कंप्यूटर का क्या महत्व है, और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग हर काम ही अब कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बात तो नहीं करने वाले, लेकिन बात करेंगे द ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से पहचाने जाने वाली एक महिला के बारे में, जिन्हें कि शकुंतला देवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों शकुंतला देवी के दिमाग का कैलकुलेशन अपने जमाने के कंप्यूटर्स को भी मात दे देती थी। यहाँ तक कि 21x21 डिजिट्स तक के गुणे को शकुंतला देवी ने कुछ सेकंड्स में ही करके दिखाया है, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शुमार है। और दोस्तों 1970-80 के बीच फेमस इस महिला को एक बार फिर से इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही आधारित एक बॉलीवुड मूवी 2020 में ही रिलीज होने वाली है, और इस बायोपिक के अंदर विद्या बालन शकुंतला देवी के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शकुंतला देवी कौन थी और इन्होंने किस तरह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1929 से, जब शकुंतला देवी का जन्म भारत के बेंगलोर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वामित्र मणि, साथ ही उनकी माँ का नाम योगिनी था। और दोस्तों यूं तो शकुंतला देवी एक ब्राह्मण परिवार से थी और उनका खानदानी काम पुजारी बनना था, लेकिन उनके पिता को यह काम पसंद नहीं था, और इसी वजह से शकुंतला देवी के पिता घर छोड़कर भाग गए थे। और फिर घर छोड़ने के बाद उन्होंने एक सर्कस में काम किया। और दोस्तों इसी तरह से जब एक बार शकुंतला देवी सिर्फ 6 साल की थी, तब उनके पिता उन्हें कार्ड्स का एक ट्रिक बता रहे थे, और फिर उस समय शकुंतला ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनके पिता को यह समझ आ गया था कि उनकी बेटी जीनियस है। दरअसल सर्कस के अंदर सभी को घनचक्कर में डाल देने वाले विश्वामित्र अपनी बेटी से हर बार ही हार जाया करते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जब विश्वास नहीं हुआ, तब उन्होंने लगातार पूरे दिन ही अपनी बेटी के साथ कार्ड्स खेली, लेकिन उसी दिन ही कार्ड्स को सीखने के बावजूद शकुंतला ने अपने पिता को एक बार भी नहीं जीतने दिया। और दोस्तों इस टैलेंट को देखने के बाद से विश्वामित्र ने सर्कस के काम को छोड़कर अपनी बेटी के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया, और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने कई सारे पब्लिक शोज किए। दरअसल शोज में कार्ड्स के अलावा शकुंतला देवी मैथमेटिक्स के बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए जानी जाती थी। मतलब कि कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, शकुंतला देवी को पेन और कागज की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, वह अपने दिमाग में ही सब कुछ सॉल्व कर लेती। और दोस्तों इसी तरह से जब शकुंतला देवी के टैलेंट की चर्चाएं तेजी से फैलने लगी, तब मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड ने उन्हें अपने वहां बुलाया और फिर शकुंतला के टैलेंट को भांपने लगे। और दोस्तों यहाँ पर भी उन्हें कैलकुलेशन करने के लिए जब कुछ सवाल दिए गए, तब उनके जवाब शकुंतला ने कुछ ही सेकेंड्स में दे दिए, और इस बात से वहां पर मौजूद बड़े बड़े गणितज्ञ भी हैरान रह गए थे। और दोस्तों कमाल की बात तो यह थी कि शकुंतला देवी ने ना तो कुछ खास पढ़ाई की थी और ना ही उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री थी, लेकिन उनका दिमाग कुछ ऐसा था कि वह एक बार जो चीज़ याद कर लेती थी उसे कभी भी नहीं भूलती थी। और फिर शकुंतला की चर्चाएं ना सिर्फ भारत तक सीमित रहीं, बल्कि उनके टैलेंट को विदेशों में भी लोग जानने लगे। और फिर एक बार उन्हें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC के शो में बुलाया गया, और यहाँ पर इस शो के होस्ट ने यह निर्णय लिया कि शकुंतला देवी से वह ऐसे सवाल पूछेंगे कि उसका जवाब वह कभी भी नहीं दे पाएंगी। और फिर सवाल पूछे जाने के बाद से जब शकुंतला देवी ने उत्तर दिया, तब वह होस्ट के उत्तर से अलग निकल कर आया। हालांकि शकुंतला अपने उत्तर पर डटी रही, और फिर बाद में यह पता लगा कि होस्ट के पास जो उत्तर है वही गलत है। और दोस्तों सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर आने के बाद से शकुंतला की पहचान और भी दूर दूर तक हो गई। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक बार फिर से टेक्सास के डलास यूनिवर्सिटी में शकुंतला देवी को बुलाया गया, और यहाँ पर उनका सामना उस समय के सबसे अच्छी तकनीक वाले कंप्यूटर से करवाने का सोचा गया। और इस शो में शकुंतला देवी को 201 अंकों का 23वां रूट निकालने के लिए कहा गया। और दोस्तों कंप्यूटर ने जहां 62 सेकंड लगा दिए इस सवाल को हल करने के लिए, वहीं शकुंतला देवी ने मात्र 50 सेकंड का ही समय लेकर इस सवाल को हल कर दिया था। और दोस्तों इस इवेंट के बाद से ही पूरी दुनिया में शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस होने लगी। और दोस्तों आगे भी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तरह ही कई सारे जगहों पर शकुंतला देवी को उनके अद्भुत टैलेंट के लिए बुलाया गया, और हर जगह ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
कि इंदिरा गांधी ने शकुंतला देवी को मैथमेटिकल एम्बेसडर कहा था। हालांकि इन्हीं सभी उपलब्धियों के बीच 1960 में शकुंतला देवी की शादी आईएएस ऑफिसर परितोष बनर्जी से हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया और 1979 में दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि इन सभी दौर में शकुंतला देवी ने समाज के लिए काफ़ी सारे काम किए और उनके लिखे हुए बहुत सारे किताब आज भी फेमस हैं। हालांकि होमोसेक्सुअलिटी पर लिखी गई एक किताब जब 1977 में लोगों के सामने आई तब इसका सभी ने ही काफ़ी विरोध किया था। हालांकि आजकल इस मुद्दे पर बात करना तो काफ़ी आम हो गया है। इसके अलावा वह एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी लोगों के सामने आई और फिर इस काम के बारे में जब शकुंतला देवी से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि यह उनका खानदानी पेशा है और इसको करना वह पसंद करती हैं। और दोस्तों, आखिरकार कई सारे अचीवमेंट्स को पाने के बाद से देश और समाज के लिए कार्य करते हुए 21 अप्रैल 2013 को शकुंतला देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के बायोग्राफी के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।